we learn the passive construction of simple present, simple past, and simple future tense questions in our first video on passive questions. And now we are going to learn passive construction of questions in present continuous and past continuous tense. प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस का ही पास्ट कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पास्ट ही कंस्ट्रक्शन नहीं होता है. सो जस्ट लेट यू वॉच दिस वीडियो हेड. आगे आप वीडियो देखिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. Present continuous tense passive form. Passive form of present continuous tense, subject plus amis or are plus being plus third form of the verb. Let's take one active sentence. David is drawing an elephant on the wall. David दीवार पर एलिफेंट बना रहे हैं, यानी एलिफेंट का चित्र, पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट. तो उसको हम जो पिक्चर आप तो छोड़ दिया है, एलिफेंट को बना रहे हैं, एलिफेंट का चित्र बना रहे हैं. तो इसका पासिव क्या होगा, आप जान रहे हैं एलिफेंट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यानी डेविड ड्रॉ कर रहा है एलिफेंट पर, इसलिए एलिफेंट ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. सो एन एलिफेंट फिर इजी आएगा, एन एक ही, इसलिए एन एलिफेंट एक ही, इसलिए एन एलिफेंट इज बीइंग ड्रॉन ऑन द वॉल बाय डेविड. ब्रैकेट में बाय डेविड इसलिए दिया है, आप चाहे तो उसका अवॉइड कर सकते हैं. तो बाय एजेंट इट इज नॉट नेसेसरी, ऑलवेज हमेशा ये जरूरी नहीं. ओके, हम इसी का एस और नो क्वेश्चन बनाएंगे, एक्टिव सेंटेंस में है. इसका एस और नो क्वेश्चन आप जानते हैं, ऑक्सिलरी से शुरू करते हैं. डेविड इज ड्राइंग, इज डेविड ड्राइंग एन एलिफेंट ऑन द वॉल. तो ये क्वेश्चन पहले से हम सीखा है. तो एस और नो क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं उसके आधार पर यू नो वेल और अच्छी तरह जानते हैं हाउ टू मेक द क्वेश्चन आपने बनाया है. अपने को भी पहले उसका पासिव हम बनाएंगे. तो डेविड डेविड ड्राइंग एन एलिफेंट, उसी को पासिव बनाना चाहते हैं. आप देखिए डेविड सब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट एलिफेंट है, तो पासिव में हमारे जो एलिफेंट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. तो एन एलिफेंट रहेगा हमारे सब्जेक्ट. तो उसके अनुसार जो आमिस और आर इसमें से क्या आएगा, एन एलिफेंट एक तो इस आएगा. तो इज एन एलिफेंट. उसके बाद आप देखिए पासिव फॉर्म में बीइंग आ रहा है, इज एन एलिफेंट बीइंग ड्रॉन ऑन द वॉल. अब उसका फॉर्मेट याद रखिएगा, आमिस और आर प्लस बीइंग. तो इधर एन एलिफेंट इज बीइंग ड्रॉन ऑन द वॉल, इसी का ही एस और नो क्वेश्चन है. तो इज एन एलिफेंट बीइंग ड्रॉन ऑन द वॉल. अभी WH क्वेश्चन हम देखेंगे. एक्टिव में आप देखो एक WH क्वेश्चन, व्हाट इज डेविड ड्राइंग ऑन द वॉल. इधर हम डेविड क्या ड्रॉ करना जा रहे हैं, है ना. व्हाट इज डेविड ड्राइंग ऑन द वॉल, दीवार पर डेविड क्या ड्रॉ करना जा रहा है. सो देखिए WH क्वेश्चन आ गया है, उसके बाद इज यानी ऑक्सिलरी आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया. तो काम करने वाला सब्जेक्ट है, इधर काम करने वाला डेविड थे, इसलिए डेविड सब्जेक्ट. व्हाट इज डेविड, फिर वर्ब आ गया, व्हाट इज डेविड ड्राइंग ऑन द वॉल. इसका हम पासिव कंस्ट्रक्शन देखेंगे, व्हाट इज डेविड. तो इसका पासिव में आपको ध्यान रखना है, उसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे. इधर ऑब्जेक्ट क्या है ये हमें मालूम नहीं. व्हाट इज डेविड ड्राइंग ऑन द वॉल, तो डेविड सब्जेक्ट है, वो ड्रॉ कर रहा है किस चीज़ को, ऑब्जेक्ट का हमें मालूम नहीं है. तो क्या होगा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑक्सिलरी के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए. इधर हमारे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, पर वो सब्जेक्ट क्या है हमें मालूम नहीं है, इसलिए वो उधर आ नहीं सकते हैं. मालूम नहीं तो कैसे आएगा, इसलिए आएगा नहीं. तो क्या होगा फिर, व्हाट इज फिर बीइंग, व्हाट इज बीइंग ड्रॉन, क्या ड्रॉ किया जा रहा है ऑन द वॉल, दीवार पर क्या बनाया जा रहा है. व्हाट इज बीइंग ड्रॉन ऑन द वॉल बाय डेविड. अनदर एक्टिव क्वेश्चन, हु इज ड्रॉइंग एन एलिफेंट ऑन द वॉल. दीवार पर कौन एलिफेंट का चित्र ड्रॉ कर रहा है, यानी एलिफेंट का ड्रॉ कौन कर रहा है. अभी ये हु यानी सब्जेक्ट को हम जानना चाहते थे इस एक्टिव में, कौन है करके, जो ड्रॉ किया है वो सब्जेक्ट. अभी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा पासिव में, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनेगा. तो अब ये क्वेश्चन यही रहेगा, किसके द्वारा एलिफेंट बनाया ड्रॉ किया जा रहा है, किसके द्वारा ड्रॉ किया जा रहा है. तो किसके द्वारा, इसके लिए पासिव होगा बाय हुम. हु कौन, बाय हुम किसके द्वारा, बाय हुम इज एन एलिफेंट. देखो बाय हुम
फिर इधर हमें मालूम है हमारा ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्ट बना लिया, एन एलिफेंट सब्जेक्ट बन गया है, बाय क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद ऑक्सिलरी आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए हमारे लिए। पासिव में सब्जेक्ट एलिफेंट इसलिए आया, बाय वो मीन्स एन एलिफेंट। फिर फॉर्मेटिक के आधार पर बीइंग ड्रॉन ऑन द वॉल। करेंगे अनदर एक्टिव क्वेश्चन, देखेंगे व्हाई इज डेविड ड्राइंग एन एलिफेंट ऑन द वॉल। इधर कारण पूछ रहे हैं, व्हाई इज, क्यों डेविड दीवार पर एलिफेंट ड्रॉ कर रहा है। उसके पास से क्या होगा, दीवार पर क्यों ड्रॉ किया जा रहा है, दीवार पर एलिफेंट क्यों ड्रॉ किया जा रहा है, किसी के द्वारा, बाय डेविड, डेविड के द्वारा। तो क्यों किया जा रहा है यही आएगा, तो वाई का वाई उधर आएगा, वाई के बाद ऑक्सिलरी आएगा, वाई इज। फिर ऑब्जेक्ट हमारे लिए ऑब्जेक्ट एलिफेंट, इसमें सब्जेक्ट बन गया है एन एलिफेंट, वाई इज एन एलिफेंट बीइंग ड्रॉन ऑन द वॉल, दीवार पर एलिफेंट क्यों ड्रॉ किया जा रहा है, किसके द्वारा, डेविड के द्वारा। एक और एक्टिव सेंटेंस हम देखेंगे, एक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन इज डेविड ड्राइंग एन एलिफेंट ऑन द वॉल। व्हेन इज डेविड ड्राइंग, व्हेन कब डेविड ड्रॉ कर रहा है किसको, एन एलिफेंट ऑन द वॉल, दीवार पर। तो ये आप जानते हैं डेविड सब्जेक्ट है, एलिफेंट ऑब्जेक्ट है, ये तो समय पूछ रहे कब किया जा रहा है। तो ये कोई पासिव में क्या होगा, एलिफेंट का ड्राइंग कब किया जा रहा है, एलिफेंट का ड्राइंग कब किया जा रहा है डेविड के द्वारा। तो कब किया जा रहा है, व्हेन इज, व्हेन इज के बाद हमें देखना है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एलिफेंट है, एलिफेंट को हम जो सब्जेक्ट बना लिया, तो व्हेन इज एन एलिफेंट, फिर बीइंग आएगा, व्हेन इज एन एलिफेंट बीइंग ड्रॉन ऑन द वॉल बाय डेविड। कम टू अनदर एक्टिव क्वेश्चन, वेयर इज डेविड ड्रॉइंग एन एलिफेंट। अब इस जगह पूछ रहे हैं डेविड कहाँ एलिफेंट का ड्रॉ कर रहा है। अब देखिए जो ये सेंटेंस आपने उदाहरण के रूप में लिया था उसके अंदर जगह को दिया नहीं है, फिर भी इसी क्वेश्चन के बेस्ड अलग अलग पॉसिबल क्वेश्चन ही बना रहे थे। अब देखिए वेयर इज डेविड ड्राइंग एन एलिफेंट, एलिफेंट कहाँ, एलिफेंट का चित्र डेविड कहाँ बना रहा है। तो इसका पासिव आपको बनाना है, तो उसका पासिव क्या होगा, एलिफेंट का चित्र कहाँ बनाया जा रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है डेविड के द्वारा, यानी डेविड के द्वारा एलिफेंट कहाँ ड्रॉ किया जा रहा है। तो क्या होगा, वेयर इज, क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, वेयर इजी आएगा क्योंकि इधर हमें मालूम है एलिफेंट एक ही है, एन एलिफेंट दिया है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाया, तो वेयर इज एन एलिफेंट बीइंग, फिर उसके बाद बीइंग ड्रॉन, कहाँ ड्रॉ किया जा रहा है। तो एक और एक्टिव सेंटेंस आप देखो, ये पूछ रहा है हाउ इज डेविड ड्राइंग एन एलिफेंट ऑन द वॉल, डेविड दीवार पर एलिफेंट कैसे बना रहा है। आप उसका पासिव क्या बनाएंगे, एलिफेंट कैसे ड्रॉ किया जा रहा है, ये एलिफेंट कैसे ड्रॉ किया जा रहा है, किसी के द्वारा, बाय डेविड, डेविड के द्वारा, यानी डेविड के द्वारा एन एलिफेंट का ड्राइंग कैसे किया जा रहा है। तो कैसे करना, हाउ क्वेश्चन वर्ड है, हम उससे शुरू करेंगे, और एन एलिफेंट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाया, यानी एन एलिफेंट इसलिए आएगा इज, हाउ इज, फिर सब्जेक्ट आ गया, हाउ इज एन एलिफेंट बीइंग ड्रॉन ऑन द वॉल बाय डेविड। You have learnt passive construction of present continuous tense. Now we are going to learn passive construction of questions in past continuous tense. The very sentences that we used in present continuous में जो सेंटेंस हमने इस्तेमाल किया है उसी सेंटेंस सारे हम इस्तेमाल करके यूजिंग ऑल दैट सेंटेंसेस हम अभी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सीखेंगे। कि वॉचिंग दिस वीडियो आप ये ध्यान से देखो, जो आपको समझ में आएगा हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव क्वेश्चंस इनटू passive questions in past continuous tense. Past continuous tense passive form was or were plus being plus third form of the verb. One active sentence in past continuous
डेविड वॉज ड्राइंग एन एलिफेंट ऑन द वॉल। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिया वही सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट किया है। द पासिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज एन एलिफेंट वॉज बीइंग ड्रॉन ऑन द वॉल बाय डेविड। आप पहले से ही पासिव सीखा है। ऑब्जेक्ट एलिफेंट था, उसको हमने ले लिया सब्जेक्ट के रूप में एन एलिफेंट, इसलिए वॉज आ गया है, उसके बाद बीइंग आया। एन एलिफेंट वॉज बीइंग, फिर द फॉर्म ऑफ द वर्ब एन एलिफेंट वॉज बीइंग ड्रॉन ऑन द वॉल बाय डेविड। यस और नो क्वेश्चन एक्टिव में। वॉज डेविड ड्राइंग एन एलिफेंट ऑन द वॉल? क्या डेविड दीवार पर एलिफेंट चित्र बना रहा था? उसके पासिव में एलिफेंट का चित्र, क्या एलिफेंट का चित्र बनाया जा रहा था डेविड के द्वारा? Was an elephant being drawn? Was an elephant being drawn? क्या एलिफेंट ड्रॉ किया जा रहा था? कहाँ पर? ऑन द वॉल बाय डेविड, डेविड के द्वारा। अभी हम WH क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट वन, व्हाट वाज डेविड ड्राइंग ऑन द वॉल? दीवार पर डेविड क्या ड्रॉ कर रहा था? आपको पासिव देखना है इसमें। इधर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, इधर डेविड क्या ड्राइंग कर रहा था करके ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। इट मीन्स वी डोंट नो व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमें मालूम नहीं, इसलिए व्हाट के बाद व्हाट वाज, फिर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगा, यानी हमें ऑब्जेक्ट मालूम नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट मालूम हो तो उसको सब्जेक्ट बनाकर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी के बाद सब्जेक्ट आता है। इधर अब सब्जेक्ट हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम सीधे लिखेंगे व्हाट वाज बीइंग ड्रॉन ऑन द वॉल बाय डेविड। अनदर passive question, who was drawing an elephant on the wall? Who was drawing? कौन एलिफेंट ड्रॉ कर रहा दीवार पर? तो पासिव में होगा किसके द्वारा ड्रॉ किया जा रहा था। तो किसके द्वारा? तो बाय हुम वाज एन एलिफेंट। देखो बाय हुम के बाद ऑक्सिलरी आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, बाय हुम वाज एन एलिफेंट। फिर हमारे फॉर्मेट के आधार पर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय हुम वाज एन एलिफेंट बीइंग ड्रॉन ऑन द वॉल। अगले एक्टिव सेंटेंस, व्हाई was David drawing an elephant on the wall? कारण पूछ रहे क्यों दीवार पर एलिफेंट ड्रॉ कर रहा था डेविड। उसके पास डेविड के द्वारा क्यों ड्रॉ किया जा रहा था ये आएगा। तो वाई के वाई उधर आएगा, वाई वॉज, फिर सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, दैट इज एन एलिफेंट। तो वाई वॉज एन एलिफेंट बीइंग ड्रॉन ऑन द वॉल बाय डेविड। Next active question, when was David drawing an elephant on the wall? कब डेविड ड्रॉ कर रहा था एलिफेंट? तो पासिव में अब देखो कब एलिफेंट ड्रॉ किया जा रहा था। तो when was, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, when was an elephant being drawn on the wall by David। देखो when was, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया है, फिर बीइंग ड्रॉन ऑन द वॉल। अनदर एक्टिव क्वेश्चन, वेयर वाज डेविड ड्राइंग एन एलिफेंट? डेविड एलिफेंट कहाँ ड्रॉ कर रहा था? तो कहाँ ड्रॉ किया जा रहा था ये आएगा पासिव में, कहाँ ड्रॉ किया जा रहा था। वेयर वाज, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, वेयर वाज एन एलिफेंट बीइंग ड्रॉन बाय डेविड। One more active, how was David drawing an elephant on the wall? किस तरह चित्र बना रहा था, ड्रॉ कर रहा था एलिफेंट का। तो सब पासिव में किस तरह ड्रॉ किया जा रहा था ये आएगा। तो हाउ was के बाद सब्जेक्ट ही आएगा, हाउ was an elephant being drawn on the wall by David।